कुछ ईटीआई के भोजन से क्या और कुछ ईटीआई के माहौल से और कुछ आपको जो ज्ञान मिला है उससे बाय बाय बाय। लेवल आपका बूस्टअप हुआ है। यस 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 पकड़ना प्रद्युमन भाई। आप लोग क्षेत्रों में जाएंगे नए उमंग नए जोश हेलो 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 आज और इंडिया लास्ट डे दोस्ताओं है। नई यस हेलो उम्मीदों के साथ। तो 30 दिन आपके जो प्रशिक्षण था इसको इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम बोला जाता है, यानी आधारभूत प्रशिक्षण। जब इसमें अवर अभियंता से लोग सहायक अभियंता पर उन्नत होंगे और सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता, हेलो हेलो तो फिर आप लोगों की सेवा का अवसर हम लोग अगर रहे यहाँ मतलब यहाँ से मतलब ईटीआई में अगर अवसर प्राप्त हुआ तो फिर से इन चेहरों को मैच्योर्ड अवस्था में देखने का अवसर प्राप्त होगा। लड़कपन आपका यस यस। हाँ भाई गणेश जी हेलो। हाँ भाई विशाल। हाँ हेलो। प्रशिक्षण जैसा कि प्रफुल्लित है आप। हाँ भाई कोई भी कार्य ज्योतिषारी जी समाप्त होता है वो पूर्णतः समाप्त नहीं माना जाता है, उसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश रहती है आगे के लिए। आप लोगों ने फीडबैक में सारे सुझाव दिए होंगे, हम लोग उसका बारीकी से अध्ययन करेंगे और आने वाले समय में उन कमियों को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही सतत निरंतर हम लोग का अमृत यात्रा जारी रहती है, जो आप लोग हमें बता के जाते हैं कि साहब ये कमी रह गई इन चीजों में, तो हम लोग उसका जो है उल्टा है अवलोकन करते हैं, उस पर अनुसंधान भी करते हैं और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई करते हैं जिससे कि आगे उस या तुम ले दोबारा पुनरावृत्ति के रूप में ना उपस्थित हो। अब सही नहीं लग इंजीनियर पीपी सराज जी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने सहायक अभियंता के प्रशिक्षण प्रभारी थे और उन्होंने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संपादित करा। निदेशक विद्युत प्रशिक्षण संस्थान जो कि नवरात्र में पूजा में व्यस्त रहते हैं, आप लोग के अनुरोध पर उन्होंने कहा नहीं हम बच्चों से आज इंटरेक्ट होंगे। और इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी बात है वो हमारे डीजी साहब की बेटी का विवाह है और ऐसे व्यस्त कार्यक्रम से समय में से वो अपना समय निकाल के आपके बीच में आए। एक बार नमस्कार और मैं अनुरोध करूंगा अपने सहयोगी और अग्रणी थोड़े हंस लीजिए सर जी से कि वो आए और आपको संबोधित करेंगे। इंजीनियर पीपी सराज जी। हाँ सर थोड़े से हंस लीजिए सर जी। ये गिरी असिस्टेंट इंजीनियर। हेलो मैम। गिरी कौन है? हेलो हेलो। अरे इधर आओ यार। आदरणीय महानिदेशक श्री राकेश मिश्रा साहब, निदेशक श्री अनिल मिश्रा साहब, मेरे मित्र एवं सहयोगी संजय शर्मा जी और मेरे प्यारे साथी, आप तो सभी आगे ना समय आ गया है जबकि आप लोगों का 1 महीने का यहाँ पे कार्यकाल पूरा हो गया है और इस कार्यकाल को पूरा करने के बाद जितेंद्र जी अब आप लोग जो है अपने गंतव्य स्थल पर जाएंगे और मुझे उम्मीद और आशा है यस 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 एकदम सब बढ़िया सब अच्छे कि आप लोग मुस्तैदीन से अपना कार्य करेंगे और आप बहुत सहायक इधर थोड़े हाथ लीजिए दोनों और अभियंता बन के अपने कार्य क्षेत्रों में काम करेंगे। हाँ आगे सभी। अरे हाँ आप इसको यहाँ से पकड़िए, हमारी भी आनी चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली 1 महीने तक रहने के बाद हमारा भी आप लोगों से हम सब का आप लोगों से बहुत लगाव हो जाता है। हम लोग जब आप लोगों से बिछोड़ते हैं या आप लोग हमसे बिछोड़ते हैं तो हम लोग को भी बहुत तकलीफ या कष्ट होता है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो आप लोगों ने अच्छे से पकड़े हमारी कंप्लीट की, ये बहुत बड़ी बात है, असफलतापूर्वक की, ठीक है ना। मास्टर जी आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। आज ईटीआई का लास्ट डे एकदम अच्छी फीलिंग आई। और उसके बाद जो है चलिए फेस पे आप लोग बिछोड़ रहे हैं हम लोग से, ये थोड़ी सी तकलीफ है। फेस नहीं आया था, चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा पोज में लीजिए, विक्ट्री दिखाइए। मैं आपको विक्ट्री आपके दिखाइए, भविष्य के लिए बहुत बहुत ऐसे शुभकामनाएं बनाइए देता हूं अरे और 2 लाइनें आपको सुनाता हूं। हाँ
सर की 2 लाइन सुन चले। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झूम झूम, कहीं कोई कांटा लगे तो पग में तो लगने दो, गाओ रे झूम झूम। आज हंसूं मैं इतना कि मेरी आँख लगे रोने, आज मैं इतना गाऊं कि मन में दर्द लगे होने। ओ सुबह से सवेरे तक वही गत को जगने दो, गाओ रे झूम झूम। फूल हूँ मैं वो पवन बसंती, क्यों मेरा संग करे, मेरी नहीं तो और किसी की बैया में रंग भरे। ओ नैनों में आंसू लिए दुल्हनिया को सजने दो, गाओ रे झूम झूम। थैंक यू। यस, बहुत बढ़िया, यस बहुत बढ़िया। कमल चौधरी साहब इधर आपकी फोटो नहीं है ये बात। तो चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा न बह जाए रोते रोते। अरे वाह वाह, क्या बात है सर। कभी आपने सराब जी का दर्द भरा मार्मिक गीत सुना, धरती गहे पुकार में जितेंद्र गाता है, समझ गए। या तो अब जैसा कि डीजी साहब का निर्देश हुआ है कि हमारे सहायक अभियंता प्रशिक्षु, उसमें से मैं चाहूंगा कि एक मेल कैंडिडेट और एक फीमेल कैंडिडेट यहाँ आए और इस प्रशिक्षण के बारे में 2 शब्द कहने का कष्ट करें। आप लोग में से एक मेल आ जाए, कोई भी एनीवन। देखिए ये जो अरे क्या आइए, ये आपको बहुत बढ़िया, यस बोलना पड़ेगा, ऐसे लगाई हो रही नहीं। अपने विचार सुझाव और इस प्रशिक्षण से आपने क्या पाया और क्या आप भविष्य में यूपीपीसीएल के बारे में विचार रखते हैं। क्या नाम आपका? मोहित गुप्ता जी। कहाँ से? नहीं, तैनाती पूरनपुर पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, मेनका गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है। आइए। Respected DG sir and all faculty members, and very good afternoon to all of you, my colleague and my all JEs and Ds. तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो 1 महीना यहाँ पे हमने बिताया है, बहुत कुछ सीखा है। सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये रहा कि यहाँ का कि पहले हम लोग फील्ड में गए थे, तो जो हमने 1 महीना काम किया है, मतलब ऑलमोस्ट यही में तो 1 महीना काम किया था, तो मैक्सिमम लोगों को फुल चार्ज मिला है, कुछ लोगों को अटैच थे। बट जो फील्ड में प्रैक्टिकल चीजें वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुए 1 महीने में, वो हमने यहाँ पे आकर शेयर किए अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ में, जो बहुत ही अच्छे लोग SDOs एंड एक्सीज है, जो अलग अलग डिवीजन में काम कर रहे हैं। चीफ इंजीनियर भी आए थे और SC सर भी आए थे अलग अलग जगह से, तो हमें उन लोगों से काफी कुछ प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों में सीखने को मिला है सर। और मेस का खाना अच्छा था, हॉस्टल की जो फैसिलिटीज थी बहुत ही अच्छी थी, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। कभी कभार सुबह पानी की प्रॉब्लम होती थी, बट वो आजाद को फोन करके सॉल्व हो जाती थी तुरंत की तुरंत। बाकी एनवायरनमेंट अच्छा था, बस कुछ ये है कि जो प्लेग्राउंड वगैरह हैं यहाँ पे वो थोड़े से सही नहीं थे। कुछ हम लोग गेम्स के मटेरियल में थे, उसकी फैसिलिटी थोड़ी सही नहीं थी। बाकी सब कुछ अच्छा था। हमारे पीटी सर से हमने बहुत अच्छा हम लोग को टीटी बैट्स भी दिए थे, बॉल मंगाई, रैकेट भी दिए थे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने BSNL में 2.5 साल का अप्रॉक्स जॉब किया है केरला में, वहाँ भी मेरी 70 डेज की ट्रेनिंग थी।
वहाँ पे भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, लेकिन अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो यहाँ का एनवायरनमेंट मुझे वहाँ से बहुत अच्छा लगा। यहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। ऊपर से मैं अपने स्टूडेंट में और एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेरा ये ड्रीम था कि मैं किसी भी फील्ड में काम करूँ हमारे सब्जेक्ट से, हमारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो अपने स्टेट के पावर ऑपरेशन में काम करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, फैमिली प्राउड कर रही है और यहाँ पे आगे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। अब फीमेल कैंडिडेट्स में आइए भाई, अभी फील्ड में भी आपको बात करनी है। यहाँ तो बहुत कम लोग हैं, कोई भी आ जाए, कोई कुछ भी बोल दीजिए, ऐसा नहीं है। कुछ बोलिए, हिचक खोलिए। आइए मैम, आइए। नहीं आना है? चलिए आप लोग में से आइए, जेईस में से। सर ये पकड़िए। जेईस की फीमेल तो बहुत होशियार है, आओ पहले जेईस की फीमेल का आओ। आइए आओ, यहाँ पे आओ। आइए आइए। ये सब पढ़ना अनोट को लगता है। अरे वाह वाह, क्या बात है। यस, ये मुंबई में बाला साहब इधर आपको बोलना है ऊपर आकर। ये मुंबई में बाला साहब ठाकरे को ललकार सकते हैं, हाँ वाह। अपना परिचय खुद ही दीजिए। Myself, Poonam Verma. I am as a posted as JEE Meter Urai. I'm from Jhansi. By the way, this is my first job. I have got it. Best memories here. Thank you to all of you. Thank you. यस लीजिए, हम बोलेंगे, रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्डिंग कीजिए, हम बोलेंगे, यहाँ से पकड़िए। देखिए, एक कवि थे ओम प्रकाश आदित्य। एक बार उन्होंने बताया था कि जो गलियों में डोले वो कच्चा गधा है, जो गलियों में डोले वो कच्चा गधा है, और जो छत पे बोले वो पक्का गधा है, और जो खेतों में चलता वो फसली गधा है, और जो माइक पे बोले वो आइए। आदरणीय डीजी सर, डायरेक्टर सर, संजय सर और सभी हमारे एसडीओ साहब और जी मित्रों, नाम तो पता है, सब पांडे के नाम से फेमस कर चुके हैं सभी जी। मेरा नाम प्रशांत पांडे है और मैं रहने वाला गोरखपुर जिले का हूँ और पोस्टिंग मेरी कानपुर देहात जिले में है, रनिया डिवीजन में। देखिए, जब सिलेक्शन हुआ हम लोगों का और ऐसे समय में हुआ, मार्च के आसपास रिजल्ट आया, जो सब लोग का हम लोग से पहले थोड़ा सा आया था, तो उस समय उम्मीद लगी थी कि बस अब नौकरी मिल गई है। और उसके बाद आया कोरोना, और कोरोना ने हम लोगों के बीच में कैसी बाधा बनी है सभी को पता है। उसके बाद 3-4 महीने कैसे कैसे गुजरे और फिर जुलाई के बाद जब पोस्टिंग का वो आया, फील्ड में गए, तो सबसे पहले तो एक जो कल्चर था, जैसे सभी लोग जो कंज्यूमर उससे पहले तक तो थे, और फेस भी किया होगा कि जाना पड़ा, बहुत से लोगों ने अपने बिल करेक्शन के लिए गए होंगे या अपने सप्लाई रिलेटेड कंप्लेंट के लिए गए होंगे। तो एक छवि बनी थी दिमाग में कि एज ए कंज्यूमर क्या छवि बनी थी। उसके बाद जब हम फील्ड में गए तो चाहे समय तो नहीं, 20 दिन लगभग सभी लोगों ने रहा, तो ये पता चला कि भाई दिक्कत तो है, कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। वो जो करते हैं या वो समस्या देते हैं, हम परेशान होते हैं एज ए कंज्यूमर, तो एक लगता है हाँ कहीं लूप होल है। अब वो लूप होल इतना है कि 20 दिन में ही परेशान हो गया आदमी कि इसको दूर कैसे करें। उसी बीच यहाँ से जब लेटर पता चला कि एक लेटर अब ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो रही है, तो थोड़ी सी उम्मीद जगी कि चलो ये जो लूप होल है अभी यहाँ दिख रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है,
और सभी लोग यही करा रहे जय साहब आप तो नए ही हैं, सीख जाएंगे सब। तो एक उम्मीद जगी कि हाँ चलो चल के कुछ रियलिटी सीखते हैं कि भाई एक्चुअल में क्या है, क्योंकि फील्ड में लोग वही बताते हैं जो वो खुद करते हैं। वो वास्तविकता है क्या, नियम क्या है, करना क्या चाहिए, ये कोई नहीं बताता, जो करते हैं वही बताते हैं। तो एक उम्मीद लेके आए हम लोग कि हाँ चलो 15-20 दिनों में बहुत सारे डाउट्स भी बन गए फील्ड में, वो लेके आए चलो यहाँ कुछ फैकल्टीज आएंगे वो उनको क्लियर करेंगे। पहले दिन से शुरुआत हुई। सबसे पहला चीज तो क्लियर हुआ जब डीजी सर ने क्लास ली और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बताया तो आइडिया लगा और एक एक करके कई सारे लेक्चर्स हुए, बहुत सारे। आज 25-30 दिन के बाद आज 30वां दिन है, लास्ट चल रहा। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हुए जो हम लोग यहाँ से अब लेके जा रहे हैं कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए। अब वो कितने हद तक, कितने % तक उसको फील्ड में हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, अब ये देखने की बात होगी। और ये वास्तविकता में खुद का मतलब सेल्फ आकलन करने की जरूरत होगी, स्वमूल्यांकन जिसको हम कहते हैं। कि अभी सर ने बताया कि कई सारे सभी लोगों ने मोटिवेट किया कि भाई आप ही हैं, आप ऐसे समय में आए हैं जिसमें विभाग को सबसे सख्त जरूरत है, विभाग को बचाना है, मुश्किल दौर में आप हैं। तो अब उसमें वही है कि एक कॉम्बिनेशन बना करके काम करना पड़ेगा। जो गनीमत है जहाँ पे नए एसडीओ और नए जेई पोस्ट है वहां और उम्मीद है कि चीजें और बेहतर हो पाएंगी, क्योंकि पुराना जो ढर्रा है उस ढर्रे को जरूर कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा। माइंडसेट चेंज करके ही काम होगा। तो माइंडसेट सभी लोग हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारे में जो ऊपर के अधिकारी मिले वो सपोर्टिव तरीके से हो और हम दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन बने उस कॉम्बिनेशन से जनता की बेहतर सेवा कर पाए। बाकी अगर फैकल्टीज की बात की जाए तो सभी लेक्चर्स काफी अच्छे रहे हैं। 1-2 लेक्चर्स ऐसे रहे हैं जिसका मैंने क्लास में भी कहा था, तो थोड़ा सा उन लेक्चर्स में अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की व्यवस्था हो जाए तो थोड़ा और चीजें क्लियर हो पाएंगी। लास्ट में सर से मैंने कहा था कि कुछ रिपोर्ट्स जो हम लोग भरने होते हैं उनके फॉर्मेट, तो सर ने व्यवस्था कराई थी, कल अवराज सर ने क्लास ली थी, तो देर हो गई। अगर वो साथ में आ जाए, उनके कुछ स्कैन कॉपी कैसे फॉर्म फिल करने हैं, तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा फील्ड में कि हमको चेक रिपोर्ट कैसे भरनी है। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो पैरामीटर्स फील्ड में जब हम पूछते हैं तो वो खाली मिलते हैं। डिस्कनेक्शन स्लिप में कोई मीटर रीडिंग भरता ही नहीं है कि करंट मीटर रीडिंग क्या है, 3-4 फील्ड भर दिया, खाली छोड़ दिया। तो इन सब जो है थोड़ा सा प्रेजेंटेशंस की संख्या अगर बढ़ जाए हर लेक्चर्स में तो और इसको अच्छा बनाया जा सकता है। और बाकी हाँ, कॉलर माइक की व्यवस्था सर अगर करा दिया जाए तो आगे के लेक्चर्स के लिए बेहतर होगा, क्योंकि मान लिखने के टाइम ना दोनों एक हाथ से लिखना, एक हाथ से पकड़ने में थोड़े से पीछे साउंड नहीं जा पाता। तो ये अगर हो जाए तो आगे जो हमारे साथी आएंगे उनके लिए और आसानी हो जाएगी। बाकी अन्य व्यवस्थाएं तो बढ़िया थी, हॉस्टल में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। अगर समस्या थी तो उनको सुना जाता था। मेस तो यहाँ का प्रसिद्ध है, जो हुई जिससे ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो यही कहते हैं जाओ बढ़िया खा के आओ, मोटे होके आना। तो वो तो प्रसिद्ध है, उसमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं। कभी एक आध सब्जी उब्जी ऐसे रहा तो उसको हम नहीं कह सकते। तो सारे अरेंजमेंट बहुत अच्छा रहे। और इस कोरोना काल में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हो गई, यही सबसे बड़ी बात है। इसके लिए हम एटीआई के जो भी ऑफिशियल्स हैं, सर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस ट्रेनिंग को इस समय ऑर्गेनाइज कराया और हम उससे लाभान्वित हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी ने अपने चुलबुले अंदाज में दबंग और बनने जा रही बता रहे थे हमको। बहुत अच्छी बातें बताई, सुझाव भी दिए उन्होंने कॉलर माइक का, और जो प्रोफार्मास जैसे चेकिंग रिपोर्ट या डीटीसी प्रोफार्मा, विशेषकर जूनियर इंजीनियर्स को डीटीसी प्रोफार्मा जॉब कार्ड इंडेंट भरना आना चाहिए। और चेकिंग रिपोर्ट तो सभी को भरनी आनी चाहिए, वो चाहे जेईस हो चाहे एसडीओज हो। तो प्रयास ये रहेगा कि उसको अपनी पहले के सत्रों में ही हम लोग जो स्कैन करके बनवाने की व्यवस्था अभी भी बात करेंगे। तो मैं अनुरोध करूँगा अपने निदेशक अनिल मिश्रा साहब से कि वो आए और आपको संबोधित करने के बाद आदरणीय डीजी साहब, आवाज आ रही? हाँ आ रही है। अजय शर्मा जी, मेरे बहुत बहुत प्रियो, आप लोग 30 दिन की ट्रेनिंग आज खत्म हो रही है। अभी पांडे ने बताया कि फील्ड में जैसे हम लोग काम करते थे वही सही होता था, लेकिन ईटीआई में आने पर
अब ये पता चला क्या सही है क्या गलत है। तो ये अंतर जो है सबसे बड़ी चीज है। दूसरा चीज ये है कि आप लोगों ने यहाँ ट्रेनिंग लिया और विभिन्न टॉपिक्स पर लोगों ने पढ़ाए होंगे, उनके मोबाइल नंबर भी रखे होंगे आप लोग। फील्ड में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, कभी कभी कोई ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कि आपके बॉस या जो भी वो बता नहीं पाते हैं, वो जो कहते हैं वही नियम है, ऐसा नहीं है। तो जहां भी आप लोगों को शंका लगे सीधे आप उनको मोबाइल करिए, संजय शर्मा जी का नंबर है, जिससे कि आगे कोई गलती ना हो सके। और अभी तो कोरोना काल चल रहा है, लेकिन निकट भविष्य में कभी कभी हमारे रिसर्च प्रोग्राम भी होते रहेंगे जोन वाइज। तो आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम होगी वो जोन स्तर पर भी सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। इस पर भी प्लानिंग चल रही है, पहले शुरुआत पिछले साल, इस साल अभी कोरोना के कारण अपनी फोटो लीजिए, लेकिन करेंगे हम लोग इसको। अपनी खड़े हो लीजिए। और किसी भी तरह कोई भी दिक्कत हो, शर्मा जी का मोबाइल नंबर है, आप लोग इसे संपर्क कर सकते हैं। ये कहीं से मैनेज भी करेंगे, जिस लेवल पे जो भी प्रॉब्लम हो। और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। बढ़िया। ये सब यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हाँ, हैं, काफी लंबा हो जाएगा। कोई बात नहीं, इससे कोई बात मैं अनुरोध करूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा तो कि वो इस प्रशिक्षणोपरांत आपको बेहतर भविष्य, बेहतर अपना साबित करने के लिए फील्ड में आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। हमारे इस संस्थान के निदेशक महोदय मिश्रा जी, संजय शर्मा और साथियों, सबसे पहले आप सबको अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने कार्यस्थल पर जाएं तो किसी कंज्यूमर को परेशान करने की कोशिश न करें। देखिए, अगर आप कंज्यूमर की बात सुनेंगे, है ना, और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे तो इससे आपकी भी छवि बनेगी और विभाग की भी छवि बनेगी। और एक मैं आपको सीधा सा मंत्र बताता हूँ, कोई भी कंज्यूमर अगर आपके पास आए, आप उसकी बात को ध्यान से सुनिए, भले ही उसका काम मत करिए। अगर आप काम नहीं कर पाएंगे तो भी उसको ये लगेगा कि साहब ने मेरी बात तो सुनी थी, लेकिन कोई मजबूरी रही होगी, इसकी वजह से काम नहीं हो पाया। तो अपनी भी छवि अच्छी बनाइए, विभाग की भी छवि अच्छी बनाइए। बाकी आप लोगों ने जो यहाँ पर सीखा, मुझे हो सकता है कि पूरी तरह वो ना हो कंप्लीट, बढ़िया। लेकिन फिर भी जो सीखा अपनी फोटो लो, इम्प्लीमेंट करने मुझे की बैठने दो। कोशिश कीजिएगा। मैंने कभी जो महसूस की इस बार वो ये थी कि हम लोग क्या फोटो लेनी है? फोटो कराते थे तो उसमें साइट विजिट भी कराते थे, लेकिन वो चूंकि कोरोना का चक्कर था और उसमें गर्दी ज़्यादा हो जाती, इसकी वजह से हम लोग उसको नहीं करा पाए। और जहाँ तक राइटिंग मटेरियल की बात है तो उसका PDF तैयार करा रहा हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों को व्हाट्सएप वगैरह पे मिल जाएगा, वेबसाइट पे भी मिलेगा। और बाकी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी भी कोई अगर दिक्कत हो तो जैसे हमारे मिश्रा जी ने कहा कि संजय शर्मा को फोन करके पूछ सकते हैं। संजय शर्मा नहीं, आप लोग सीधे मुझसे भी फोन करके अपनी बात रख सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैंने आपका पहला लेक्चर लिया था तो मैंने बताया था कि मैं लगभग सभी जगह रहा हूँ, तो मुझे पूरा अपने अनुभव से मैं जितना बता पाऊंगा वो बता दूंगा मैं आपको, है ना, और आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू सर। अब मैं बढ़िया बढ़िया। यहाँ से हटा दूँ। अच्छा है कैमरा। अरे A1+ 30,000 कल 28 लाए हैं कल पड़ा। ये नॉड है नया जो अब मैं आप लोगों का नाम बुलाऊंगा, ऐसे आइएगा और इधर से इसका सर्टिफिकेट लेते हुए। अब इस वीडियो को यहीं होल्ड कर दी, अपना तैयारी रहेगी। अब सर्टिफिकेट भी करना होगा, है ना, तो उसमें टाइम लगे यहीं कांचन मिश्रा, सहायक अभियंता, प्रयागराज। हाँ। अब इस वीडियो नरेंद्र कुमार, सुनो,
इस वीडियो को यहीं होल्ड कर दें या फिर चलने दें? यहाँ पे खड़े होकर बनाना। हम्म, नरेंद्र कुमार ठीक है। शाहजहांपुर, यार वीडियो लेंथ हो जाएगा, क्या करें फिर? अरे इसको छोड़ा कर दो। हाँ नील मिश्रा